करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार इटालियन पास्ता विद टोना फ़िश। तो यहाँ पर मैंने लिया है फुसीली पास्ता। तो आप लोग पास्ते की कोई भी किस्म ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुसीली पास्ता लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अंडे और मैं आपको बताऊँगी कि इनका अब हम क्या करेंगे। तो ये है पास्ता। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पास्ते को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पे ज़रूरत पानी लिया है और अब मैं इसमें फुसीली पास्ता डाल दूँगी। एग्स भी आपने साथ में ही डाल देने हैं। तो यहाँ पर जो हमने 4 एग्स लिए थे उनको बॉईल करेंगे और ये जो हमने पास्ता लिया है बॉईल आने के बाद पास्ता और एग्स को पूरे 5 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। यहाँ पर साथ ही लिया है सॉल्ट 1/4 टीस्पून के 2 स्पून हम लोग भर के ले लेंगे। तो इसको बॉईल होने देंगे और साथ में मैंने यहाँ पर लिया 4 बड़े साइज़ के टमाटर। कोशिश करें टमाटर जो हैं वो फुल रेड कलर के हों, पर मुझे यही मिले हैं तो मैंने यही ले लिए। तो इसको अब हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटरों का पेस्ट अच्छे से बना लिया है। 4 आपने बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, अच्छे से उसको वॉश करके और उसका आपने पेस्ट बना कर रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। साथ ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बता दूँ, टोना फ़िश मैंने यहाँ पे ली है। ये किसी अच्छी सी बेकरी से आसानी से मिल जाएगी और कोशिश करें कि ये वाली इस्तेमाल आप करें। अगर आपको फ़िश नहीं ये मिलती तो आप लोग बोनलेस फ़िश का कीमा या छोटे-छोटे पीस बना के भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है जी लहसुन के मैंने 2 जवे लिए थे और उसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था, बड़े जवे थे। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसको ब्रीक चॉप कर लिया है। यहाँ आप बड़ी 1 हरी मिर्च लेना या फिर 2 छोटी लेने। साथ ही हमारा टमाटो पेस्ट रेडी है और 1 कप मैंने यहाँ पर ली है केचप। तो ये देखिए मैंने ऊपर से इसको ओपन करके भी आपको दिखा दिया, ये इस तरह की होती है। अगर नहीं मिलती तो आप लोग बोनलेस फ़िश लेकर उसका कीमा करवा सकते हैं, छोटे पीस। तो यहाँ पे हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका है और उसको मैंने छाननी में अलहदा से निकाल लिया है और हमारे अंडे हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ऊपर से मैंने छिलके उतार दी हैं। तो यहाँ पर टमाटो पेस्ट है। तो टमाटो पेस्ट में हम लोग थोड़ा सा नमक अब ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लिया, आपने थोड़ा सा ही नमक लेना है। देख सकते हैं आप इसको एक चुटकी भी कह सकते हैं, एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है टमाटो पेस्ट में जो मैंने नमक डाला है। तो टमाटो पेस्ट भी हमारा रेडी है। अब आपने एक फ्राई पैन में या पैन में आपने लेना है ऑयल, हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लें, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है। और अब हम इसमें अपने जो चॉप किए हुए गार्लिक क्लोव्स हैं वो डाल देंगे और इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अच्छे से। जो इटालियन पास्ता जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है ये पास्ता। और जो टोना फ़िश हम बीच में डालेंगे, बहुत ही उसका अच्छा टेस्ट आने वाला है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि बिल्कुल यूनिक चीज़ मैं लेकर आया करूँ जो आप लोगों को पसंद आए और खाने में बहुत ही मज़े की हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारे गार्लिक क्लोव्स जो हैं वो ब्राउन हो चुके थे। तो इसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया। आपने अच्छे से इसको भूनना है, साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और आपने तब तक इसको कुक करना है जब तक कि ये टमाटो पेस्ट अच्छे से भून नहीं जाती और ये अपना जो ऑयल है वो छोड़ नहीं देती। तो 2-3 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह से फ्लेम आपने हाई रखना, हाई फ्लेम पे इसी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। तो भुनाई इसकी चल रही है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में मैंने लिया है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसी के साथ आपने 1/4 टीस्पून ही वाइट ज़ीरा लेना है। तो वाइट ज़ीरा साबुत मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। और यहाँ पर जाएंगी जी क्रश्ड रेड चिली दादर मिर्च, 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने दादर मिर्च डाली है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाली। और ये लास्ट पे इसमें जाएगा जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने डालना है। पास नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसकी भुनाई थोड़ी देर और करेंगे। आपने पूरे 7-8 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। देख सकते हैं आप जो हमारा टमाटो पेस्ट है उसने ऑयल छोड़ दिया, यानी ये अच्छे से भुन चुका है।
और यहाँ पर जो ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप की हुई रखी थी वो मैंने इस स्टेज पे इसमें डाल दी हैं। तो टमाटो पेस्ट हमारा अच्छे से रेडी है क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी प्यारी सी मज़े की टूना फ़िश डालेंगे। टोना फ़िश आपने डालकर इसकी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि ये जल्दी से कुक हो जाती है। मुझे ये टोना फ़िश बहुत पसंद है और जो पास्ता मैं रेडी कर रही हूँ ये मेरा फेवरेट पास्ता है, बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही लजीज, ये बड़ा ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो टोना फ़िश तो या बेकरी से आपको नहीं मिल रही कोई भी, तो आप लोग जो सिंपल फ़िशेस होती हैं वो लेकर उसका या तो कीमा करवा लें या फिर छोटे छोटे पीस करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो भुनाई मैं अच्छे से इसकी कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट मैं इसकी भुनाई और कर लूँगी, यानी आपने पूरे 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। तो भुनाई यहाँ पर हो चुकी है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही है और जो मसाला है वो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। फुसीली पास्ता मैंने यहाँ पर लिया है, मुझे फुसीली पास्ता इसमें अच्छा लगता है। आप लोग पास्ते की कोई भी किस्म इसमें डाल सकते हैं बॉईल करके। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें और नेक्स्ट स्टेप हमारा केचप डालने का है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के केचप ली थी। पहले मैं थोड़ी सी केचप डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। तो ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब मैं हाफ़ केचप जो हमारी रह गई थी वो भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा इटालियन पास्ता विद टूना फ़िश बिल्कुल रेडी है। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही मज़े का हमारा ये पास्ता रेडी हुआ है। अब इसको करते हैं डिश आउट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो जो हमने एग्स बॉईल किए हुए थे उसको मैंने काट लिया है। आपने उसको एग्स को काट कर इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट करना है। बॉयल एग्स के साथ इस पास्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अगर मैंने कुछ अच्छा सिखाया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान नौशीज़। अल्लाह हाफ़िज़।